हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुणोत्तर विश्लेषण का चैप्टर सिखाऊंगी। आज हम ये चैप्टर में आने वाले सब सूत्रों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे। ये सब मैंने गुणोत्तर के प्रकार लिख लिए हैं। ये चैप्टर में सबसे मेन सूत्र है। अगर हम सारे के सारे सूत्र समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमें आसानी से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम सूत्र देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले गुणोत्तर का प्रकार बोला है नफा कारकता नो गुणोत्तर। उसमें फर्स्ट नंबर पे बोला है काचा नफानो गुणोत्तर। इसका सूत्र है काचो नफो भाग्या वेचाण इंटू 100। इसमें ये जो वेचाण है ये चोखू वेचाण है, मतलब कि कुल वेचाण माइनस वेचाण परत। अगर हमारे को सम में वेचाण परत दिया होवे तो हम कुल वेचाण में सी वेचाण परत बात करके फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे वेचाण की। न अगर हमारे सम में वेचाण परत ना दिया होवे तो जो वेचाण दिया होवे वही के वही हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे को सम में कभी कभी सूत्र के रिलेटेड चीजें मिसिंग होती है, नहीं दी होती है, तो उसको हमें ढूंढना पड़ता है। जैसा कि हमारे को सम में काचो नफो नहीं दिया हो तो हम काचो नफो ढूंढेंगे। तो इसमें काचो नफो का सूत्र है यहाँ पे काचो नफो बराबर वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर। इससे हमारे को काचो नफो मिल जाएगा। और कभी कभी हमारे को वेचेल मालनी पड़तर भी सम में नहीं दी होती है तो उसको भी हमें ढूंढना पड़ता है। तो उसका सूत्र है सरून ऑफ स्टॉक प्लस खरीदी ना खर्चा माइनस उसमें से आखिर स्टॉक करेंगे तो हमारे को वेचेल मालनी पड़तर भी मिल जाएगा। अब काचा नफानो गुणोत्तर का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, क्योंकि जो भी सूत्र में इंटू में 100 आएगा वो सब का आंसर परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब सेकंड नंबर पे है चोखा नफानो गुणोत्तर। इसका सूत्र है चोखो नफो पन कौन सा है व्याज अने करवेरा पछीनो। इंटू में 100 है, अपॉन में है वेचाण। तो इसमें भी जो वेचाण है वो चोखू वेचाण है। ये चैप्टर में जितने भी सूत्र में वेचाण आएगा तो उसका मतलब चोखू वेचाण होएगा, ये याद रखना। मतलब कि कुल वेचाण माइनस वेचाण परत। न अगर सम में वेचाण परत ना दिया हो तो जो वेचाण हो वही को वही लिख देंगे हम। अब यहाँ पे चोखो नफो व्याज अने करवेरा पछीनो बोला है, लेकिन कभी कभी हमारे को सम में चोखो नफो व्याज अने करवेरा पहलानो दे देते हैं। तो अब हमारे को व्याज अने करवेरा पछीनो ढूंढने के लिए ये सूत्र लगाएंगे हम। व्याज अने करवेरा पहलानो नफो हमारे को दिया हुआ उसमें से हम माइनस करेंगे व्याज, तो व्याज पची अने करवेरा पहलानो नफो मिल जाएगा हमारे को। अब उसमें से भी माइनस करेंगे हम करवेरा, तो फिर व्याज अने करवेरा पछीनो नफो हमारे को मिल जाएगा, जो कि हमारे को यहाँ पे चोखो नफो के सूत्र में चाहिए होता है। चोखा नफानो गुणोत्तर का आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, क्योंकि इसके भी सूत्र में इंटू 100 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं थर्ड पे संचालन गुणोत्तर। इसका सूत्र है वेचेल मालनी पड़तर प्लस संचालन खर्चा इंटू में 100 भाग्या वेचाण। इसमें जो वेचेल मालनी पड़तर है जो मैंने आपको पहले बताया वही सूत्र से ढूंढेंगे। वेचेल मालनी पड़तर बराबर सरून ऑफ स्टॉक प्लस खरीदी ना खर्चा माइनस आखिर स्टॉक। लेकिन कभी हमारे को सम में खरीदी और खरीदी के खर्चे की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। जब हम वेचेल मालनी पड़तर दूसरे सूत्र से ढूंढेंगे वो सूत्र ये होएगा वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। इसमें जो वेचेल मालनी पड़तर है माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये काचो नफो यहाँ पे प्लस में है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सूत्र बन जाएगा वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। सबसे पहले फर्स्ट वाला ही सूत्र यूज करना है ये वाला, लेकिन अगर सब में खरीदी और खरीदी के खर्चे की इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो फिर ये वाला यूज करना है वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। अब इसमें है संचालन खर्चा। तो संचालन खर्च किस तरह ढूंढेंगे, तो उसमें वहीवटी खर्च प्लस वेचाण वितरण खर्च प्लस कर्मचारी कल्याण खर्च प्लस घसारो, ये चारों का टोटल होएगा, वो हमारा संचालन खर्च बन जाएगा न, वो हम लिख देंगे। लेकिन कभी कभी सम में हमारे को ये खर्च की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, माहिती नहीं दी होती है, तो जब हम क्या करेंगे, ये खर्चे की इन्फॉर्मेशन ना दी हो, जब हम ये दूसरा सूत्र यूज करेंगे संचालन खर्च बराबर काचो नफो माइनस चोखो नफो। लेकिन कैसा है, पहले का है, व्याज अने करवेरा पहलानो है, याद रखना ये सेकंड सूत्र से भी हमारे को संचालन खर्च मिल जाएगा। और अब भाग्या में वेचाण है, ये जो वेचाण है ये चोखू वेचाण है, मतलब कि कुल वेचाण माइनस वेचाण परत, और इंटू में 100 है, तो इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे रोकायली मूड़ी पर वळतर। इसका सूत्र है चोखो नफो व्याज अने करवेरा पहलानो इंटू में 100 भाग्या में रोकायली मूड़ी। तो इसमें ये याद रखना है कि इसमें चोखो नफो कैसा यूज होता है, व्याज अने करवेरा पहलानो पहले का यूज होता है, और भाग्या में क्या है रोकायली मूड़ी। तो इसकी डिटेल मैंने लिख दी है। तो रोकायली मूड़ी ढूंढने के लिए करेंगे इक्विटी शेयर मूड़ी प्लस प्रेफरेंस शेयर मूड़ी
પ્લસ અનામત અને વધારો એટલે કે સામાન્ય અનામત, નફા નુકસાન ખાતું, वो सब का, प्लस लांबा गाળાના દેવા मतलब कि डिबेंचर प्लस बैंक लोन प्लस लांबा गाળાની लोन, ये जो भी लांबा गाળાના देवा होता है उन सब का प्लस होएगा। माइनस करेंगे हम अवास्तविक मिलकतों, जैसा कि प्राथमिक खर्चा, डिबेंचर वटाव, बाहेंधरी कमीशन, ये सब हमारी अवास्तविक मिलकतों है। और इंटू में 100 है मतलब कि इसका आंसर भी टका में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब हम आते 5th नंबर पे, शेर होल्डरोना भंडोळ पर वळतर। इसका सूत्र है ચોખ્ખો નફો વ્યાજ અને કરવેરા પછીનો ઇન્ટુ में 100 भाग्या में शेर होल्डरोना भंडोळ। इसमें जो नाम है ना शेर होल्डरोना भंडोळ, वही भाग्या में अपॉन में आएगा शेर होल्डरोना भंडोळ। अब शेर होल्डरोना भंडोळ में क्या आता है, तो इक्विटी शेर मूड़ी प्लस प्रेफरन्स शेर मूड़ी प्लस अनामत अने वधारो जैसे कि सामान्य अनामत, नफा नुकसान खातू, वो सब ने माइनस होगी अवास्तविक मिलकतों। और इसमें अब एक बात याद रखनी, कभी भी भंडोळ वर्ड का यूज करा हो ना, कोई भी भंडोळ होवे तो उसमें छेल्ले अवास्तविक मिलकतों माइनस करी ज देनी हमारे। अब इसके इंटू में 100 है मतलब कि इसका जवाब ही परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब उसके बाद आते हैं हम 6 नंबर पे, इक्विटी शेर होल्डरोना भंडोळ पर वळतर। इसका सूत्र क्या है, ચોખ્ખો नफो पण कौन सा है, व्याज अने करवेरा पछीनो माइनस प्रेफरन्स डिविडेंड है, इंटू में 100 है, ने भाग्या में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डरोना भंडोळ मतलब कि जो हमारे को नाम दिया है वही अपॉन में भागाकार में इक्विटी शेयर होल्डरोना भंडोळ। तो उसमें क्या आएगा, इसके नाम के ऊपर से सिर्फ हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर बोला है तो सिर्फ इक्विटी की ज माहिती आएगी, तो उसमें आएगा इक्विटी शेर मूड़ी प्लस अनामत अने वधारो माइनस अवास्तविक मिलकतों। इसमें कैसा है, हम शेयर होल्डर ने भंडोळ में क्या लेते हैं, दोनों शेयर मूड़ी लेते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस प्लस अनामत ने, और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इक्विटी बोला होता है तो इक्विटी शेयर मूड़ी लेते हैं और प्लस अनामत अने वधारो माइनस अवास्तविक मिलकतों करते हैं। इसमें प्रेफरेंस शेयर मूड़ी नहीं आती है, नहीं लेने की, इक्विटी वर्ड यूज किया तो सिर्फ इक्विटी लेने का। और इसके इंटू में 100 है तो इसका भी जवाब परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम आते 7 नंबर पे, इक्विटी शेर मूड़ी पर वळतरनो गुणोत्तर। इसका सूत्र है ચોખ્ખો नफो व्याज अने करवेरा पछीनो माइनस प्रेफरन्स डिविडेंड इंटू में 100 ने भाग्या में है इक्विटी शेर मूड़ी। तो इसमें जो फर्स्ट ऊपर की लाइन है, जो पहले की लाइन है, वो दोनों सूत्र की सेम ही है, वो याद रखना, लेकिन जो नीचे है वो अलग आएगा। जैसे कि इसमें इक्विटी शेर मूड़ी वर्ड यूज किया है, भंडोळ वर्ड यूज नहीं किया है, ये बात याद रखना। तो इक्विटी शेर मूड़ी बोला है तो सिर्फ इक्विटी शेर मूड़ी जाएगा, हम इक्विटी शेर मूड़ी लिखेंगे। और ऊपर हमारे को इक्विटी शेर होल्डर ना भंडोळ बोलेला, इसलिए हमने इक्विटी शेर मूड़ी प्लस अनामत अने वधारो माइनस वास्तविक मिलकतों किया था, भंडोळ वर्ड यूज किया इसलिए। लेकिन यहाँ पे हमारे को सिर्फ इक्विटी शेर मूड़ी बोला है तो भाग्या में हम इक्विटी शेर मूड़ी लेंगे। और इंटू में 100 है तो इसका जवाब परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब 8 नंबर पे आते हैं, शेर दीठ कमाણીનો दर। इसका सूत्र है ચોખ્ખો नफो व्याज अने करवेरा पछीनो माइनस प्रेफरन्स डिविडेंड और भाग्या में इक्विटी शेरनी संख्या। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले ये सब के आंसर टका में आएंगे, परसेंटेज में आएंगे, ये बात याद रखनी है। और ये जो काचा नफा, चोखा नफा ने संचालन गुणोत्तर है, ये तीनों में अपॉन में भाग्या में वेचाण आता है, ये कॉमन है, ये बात याद रख लेना। बाकी के जो ये 4 से लेके 8 तक है, इन सब में ચોખ્ખો नफो आता है, लेकिन चौथे नंबर में रोकायेली मूड़ी में खाली ચોખ્ખો नफो पहलानो आता है। बाकी ये सब में पछी का ચોખ્ખો नफो यूज होता है, ये बात याद रख लेनी है। खाली रोकायेली मूड़ी पर वळतर में ચોખ્ખો नफो पहलानो आएगा, बाकी ये सब में पछीनो ચોખ્ખો नफो आएगा ने। इन सब में अपॉन में भी ये सब के नाम के रिलेटेड ही अपॉन में चीज़ें आएगी, तो इन सब के नाम के ऊपर से हम याद रख लेंगे। जैसे ચોખ્ખો नफो पहलानो इंटू में 100 भाग्या रोकायेली मूड़ी, तो रोकायेली मूड़ी का सूत्र हो गया। शेर होल्डरोना भंडोळ का सूत्र है ચોખ્ખો नफो पछीनो इंटू में 100 ने अपॉन में आ जाएगा शेर होल्डरोना भंडोळ। ऐसा इनके नाम के ऊपर इसी सूत्र बन जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रवाहितताना गुणोत्तरों। उसमें फर्स्ट नंबर पे है चालू गुणोत्तर। उसका सूत्र है चालू मिलकतों भाग्या चालू देवा। तो चालू मिलकतों में क्या क्या आएगा, जो कि स्टॉक हो गया, देवादारो हो गया, लेणी हुंडी होएगा, रोकड़ बैंक सिल्लक, अगाउथी चूकवेल खर्चा, अगाउथी चूकवेल करवेरा, मळवानी बाकी आवक ने टूंका गाळाना रोकाणो, ये सब का टोटल होएगा, वो चालू मिलकत हो जाएगी। ने चालू देवा में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लेणदार, देवी हुंडी, करवेरानी जोगवाई, चूकववाना बाकी खर्चा, अगाउथी मळेल आवक ने कारीगर, नफा भाग भंडोळ, ये सब का टोटल करके हम लिख देंगे, ये चालू देवा हो जाएगा।
और इसका आंसर हमेशा ऐसा आएगा, जो आंसर आएगा वो करके हम जैम करके 1 लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ आगे लिखेंगे, फिर जैम करके 1 लिखेंगे, हमेशा इसका आंसर ऐसे ही आएगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, वो है प्रवाही गुणोत्तर। तो ये फर्स्ट नंबर जैसा ही है, बस खाली थोड़ा सा चेंज है। तो प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र है प्रवाही मिलकतों भाग्या चालू देवा। तो प्रवाही मिलकतों हम किस तरह ढूंढेंगे, तो उसका सूत्र है जो भी चालू मिलकत हमने ये सब टोटल करा नहीं चालू मिलकतों का ऊपर, वो चालू मिलकतों का टोटल में सी माइनस सिर्फ खाली हम स्टॉक कर देंगे, हमारे को प्रवाही मिलकतों मिल जाएगी। नहीं चालू देवा वही के वही ऊपर जो लिया वही लेने का। पहले जो सिलेबस था उसमें चालू देवा में सी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करके ने वो अमाउंट लेते हैं, लेकिन अब सिलेबस में ऐसा नहीं होता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को भी टोटल में ले लेते हैं। चालू देवा में सी बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस नहीं करते हैं, मतलब कि इन सब का टोटल करके जो अमाउंट आएगी वो हम चालू देवा में लेंगे। का भी आंसर हमेशा इसमें जैम 1 करके जो आंसर आएगा वो आगे आएगा ना, पीछे जैम 1 करके लिखना पड़ता है। अब थर्ड प्रकार पे आते हैं, वो है प्रवृत्ति ना गुणोत्तर। उसमें फर्स्ट नंबर पे है स्टॉक चलन दर। उसका सूत्र है वेचेल मालनी पड़तर भाग्या सरेराश स्टॉक। तो वेचेल मालनी पड़तर मैंने आपको आगे बताया, अगर सब में ना दिया हो तो वो आगे जो सूत्र है वैसे सूत्र से हम ढूंढ लेंगे। और सरेराश स्टॉक का सूत्र है सरू नो स्टॉक प्लस आखिर नो स्टॉक भाग्या बे। इसका आंसर वक्त में आएगा। कभी भी कोई भी चलन दर बोला हो ना तो उसका आंसर वक्त, जो आंसर आएगा वो ने पीछे वक्त लिख देने का। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे देवादार गुणोत्तर। तो इसका सूत्र है देवादारो प्लस लेनी हुंडी इंटू में कामकाजना दिवसों भाग्या उधार वेचाण। तो हमारे को सब में कामकाज के दिवसों कितने लेने वो दे ही दिए होते हैं, और उधार वेचाण भी सब में जिस तरह बोला होता है वो अलग से ढूंढने का होता है, वो सम करेंगे जब आपको समझ पड़ेगी। और इसका आंसर इंटू में दिवसों है, इसके लिए दिवस में आएगा, जो आंसर आएगा उसके पीछे हम दिवस लिख देंगे देवादार गुणोत्तर का आंसर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे देवादार चलंदर। इसका सूत्र है उधार वेचाण भाग्या में सरेराश देवादारो। तो सरेराश देवादार हम किस तरह ढूंढेंगे, इसका सूत्र है सरुना देवादारो लेनी हुंडी प्लस आखरना देवादारों ने लेनी हुंडी। मतलब कि सरू के जो भी देवादार और लेनी हुंडी होगी इन दोनों का प्लस होगा, और प्लस आखरना देवादार और आखर की जो भी लेनी हुंडी होगी उसका भी प्लस होगा, और अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे को सरेराश देवादार मिल जाएंगे। और इसका आंसर हमेशा मैंने बोला चलंदर है, तो इसका आंसर वक्त में आएगा। और अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, तो है लेनदार गुणोत्तर। तो इसका सूत्र है लेनदारो प्लस देवी हुंडी भाग्या उधार खरीदी इंटू कामकाजना दिवसों। कभी भी याद रखना लेनदार का वर्ड यूज हुआ तो लेनदार के रिलेटेड हमेशा क्या होता है देवी हुंडी, तो लेनदार प्लस देवी हुंडी कर देंगे भाग्या उधार खरीदी, यहाँ पे इंटू में कामकाजना दिवस है तो इसका आंसर भी दिवस में आएगा लेनदार का गुणोत्तर। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे लेनदार चलंदर। उसका सूत्र है उधार खरीदी भाग्या सरेराश लेनदारो। तो अब हम सरेराश लेनदार ढूंढेंगे, तो उसका सूत्र है सरुना लेनदारो एंड देवी हुंडी प्लस आखरना लेनदारो अने देवी हुंडी अपॉन में 2। इस तरीके से हमारे को सरेराश लेनदारों मिल जाएंगे। चलंदर है तो इसका आंसर वक्त में आएगा। अब 6 नंबर पे आते हैं, वो है कार्यशील मूड़ी नो चलंदर। तो इसका सूत्र है वेचाण भाग्या चोखी कार्यशील मूड़ी। तो उसमें चोखी कार्यशील मूड़ी में क्या आएगा, तो चोखी कार्यशील मूड़ी बराबर कुल चालू मिलकत हो, जितनी भी कुल चालू मिलकत होगी उसमें से माइनस कर देंगे कुल चालू देवा, तो हमको चोखी कार्यशील मूड़ी मिल जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देवादार गुणोत्तर और लेनदार गुणोत्तर में से कोई एक गुणोत्तर पूछाता ही है। अब हम चौथे प्रकार पे आते हैं, मूड़ी माळखाना गुणोत्तर। उसमें फर्स्ट है मालिकी गुणोत्तर। उसका सूत्र है मालिकीना भंडोळो भाग्या कुल वास्तविक मिलकतों इंटू में 100। तो मालिकी ने भंडोळ में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर मूड़ी प्लस प्रेफरेंस शेयर मूड़ी प्लस अनामत अने वधारो माइनस अवास्तविक मिलकतों। मतलब कि जो हम शेयर होल्डर ना भंडोळ लेंगे ना उसमें जो विगत लेंगे ना, इसमें मालिकी ना भंडोळ में भी वही सेम आएगी। जो हमने शेयर होल्डर के भंडोळ में जो लिया वही सेम टू सेम मालिकी ने भंडोळ में भी वही आता है। अब कुल वास्तविक मिलकत किस तरह ढूंढेंगे, तो कुल वास्तविक मिलकतों बराबर कुल मिलकतों माइनस कर देनी अवास्तविक मिलकतों। ये जो कुल मिलकत है वो पाका सरवैया के मिलकत लेना बाजू का जो टोटल होता है ना पूरा, वो टोटल है ये कुल मिलकत, न उसमें से माइनस कर देनी अवास्तविक मिलकतों, तो हमारे कुल वास्तविक मिलकतों मिल जाएगी। ने कभी कभी सब में अवास्तविक मिलकतों ना दी होवे तो वही कुल मिलकतों हमारी कुल वास्तविक मिलकतों बन जाएगी। और इसके इंटू में 100 है तो इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा।
अब सेकंड नंबर पे आते हैं, वो है देवा इक्विटी गुणोत्तर। इसका सूत्र क्या है, लांबा गाळाना देवा। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, हमने देवा इक्विटी बोला है, देवा बोला है, देवा बोला है। इसके लिए हम यहाँ पे सूत्र में भी क्या लिखेंगे, लांबा गाळाना देवा। भंडोळ नहीं लिखना है, सिर्फ देवा लिखना है। तो हम लिखेंगे लांबा गाळाना देवा इंटू में 100 भाग्य मालिकीना भंडोळो। और मालिकीना भंडोळ तो हमने ऊपर देख लिया, इस तरह हम ढूंढ लेंगे। और रही बात लांबा गाळाना देवा, लांबा गाळाना देवा में जैसा कि डिवेंचर हो, बैंक लोन, लांबा गाळानी लोन, ये सबकी एंट्री होगी। और इसके इंटू में 100 है तो इसका आंसर भी टका में आएगा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, वो है मूड़ी गियरिंग गुणोत्तर। इसका सूत्र है प्रेफरेंस शेयर मूड़ी प्लस डिबेंचरो भाग्या में इक्विटी शेयर मूड़ी। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे, लांबा गाळाना भंडोळो साथे कायमी मिलकतोनो गुणोत्तर। तो इसका सूत्र क्या है, इसके नाम के ऊपर से किसका सूत्र बन जाएगा, तो फर्स्ट में क्या है, लांबा गाळाना भंडोळो, तो हम ऊपर लिख देंगे लांबा गाळाना भंडोळो। इसके बाद पीछे क्या बोला है, कायमी मिलकतो, अपॉन में हम लिख देंगे कायमी मिलकतो इंटू 100। तो इसका सूत्र हो गया लांबा गाळाना भंडोळो इंटू 100 भाग्या में कायमी मिलकतो। और अब इसमें लांबा गाळाना भंडोळ किस तरह ढूंढेंगे, तो अब हमारे को जो भी हमने रोकायली मूड़ी में इन्फॉर्मेशन ली है ना, वही हम लांबा गाळाना भंडोळ में भी ले लेंगे, सेम टू सेम। लांबा गाळाना भंडोळ बराबर इक्विटी शेयर मूड़ी प्लस प्रेफरन्स शेयर मूड़ी प्लस अनामत अने वधारो प्लस लांबा गाळाना देवा माइनस अवास्तविक मिलकतों। मतलब कि जो रोकायली मूड़ी होगी वही हमारा लांबा गाळाना भंडोळ बन जाएगी। ने कायमी मिलकतों में क्या आएगा, कायमी मिलकतों में जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्रों, ये सब आएगा। और इसके इंटू में 100 है तो इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे, व्याज आवरण गुणोत्तर। इसका सूत्र है चोख्खो नफो, लेकिन कैसा है, व्याज अने करवेरा पहलानो और भाग्या में लांबा गाळाना देवानो व्याज। मतलब कि लांबा गाळाना देवानो व्याज में क्या आएगा, डिबेंचर आ गया, बैंक लोन, लांबा गाळानी लोन, इन सब का व्याज की जो रकम होगी वो लिखनी है, उसकी मेन अमाउंट ना लिखना, ब्याज की रकम लिखनी है। इसमें मैं सबसे मेन बात बता दूं, एक व्याज आवरण गुणोत्तर में और एक रोकायली मूड़ी में, सिर्फ ये दो ही सूत्र में चोख्खो नफो, व्याज अने करवेरा पहलानो यूज होता है। बाकी सब सूत्र में चोख्खो नफो, व्याज अने करवेरा पछीनो आएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी समझी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।